जी मॉम, मैं ले आती हूँ। हाँ जल्दी लेकर आओ। ईरज ने अपने सामान में से चंद चीज़ें लाने को उसे बुलाया था। ओके मॉम, लाई बस। उनसे कहकर वो तेज़ कदमों से बाहर बढ़ गई थी कि अपनी जल्दी में सामने आते वजूद से बुरी तरह टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि उसे अपना सर चकराता महसूस हुआ। इससे पहले कि वो ज़मीं बोस होती, दो मजबूत हाथों ने उसे थामा था। नहीं गिरी तुम। वो जो गिरने का सोचकर आंखें मूंदे हुए थी, उसकी आवाज़ पर पट से आंखें खोल गई। वो देखकर नहीं चल सकती क्या? हाजिम उसे सीधा करता गुर्राया। I'm सॉरी। उसकी मौजूदगी से घबरा कर कहती वो आगे बढ़ने लगी जब हाजिम ने उसे दीवार से लगाया कि अचानक इस उफ्ताद पर वो बौखला उठी थी। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुमने मेरी बात को क्यों फैलाया? वो उसकी बादामी आंखों में झुकता हुआ गुर्राया था। तुम्हारी ये वो सुनने के लिए नहीं आया। सीधा साधा जवाब दो। वो तो मैंने बड़े पापा को सिर्फ बताया था। उसके गुर्राने पर वो हलक तर करती मिनमिनाई। मना किया था ना? तो आपको क्या लगता है मैं आपकी हर बात मानूंगी? वो गर्दन अकड़ा कर बोली कि हाजिम उसे घूरता रह गया, जिस पर वो बेसाख्ता नजरें झुका गई। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी। जानती हो जब कोई मुझसे जिद करता है तो मैं उसके साथ क्या करता हूँ? उसे डराने की गर्ज से बोला। जानती हूँ, शूट कर देते होंगे आप उसे। वो भी कर देता हूँ, मगर अमूमन या तो मुझे उससे नफरत हो जाती है या वो मुझे पसंद आ जाता है। कोशिश करना इन दोनों ही ऑप्शंस पे मत आओ, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। वो गहरे अंदाज में कहता वापस मुड़ गया, जबकि उसकी बातें अरीन को अपने सर के ऊपर से गुजरती हुई महसूस हुई। उसके जाते ही रुका हुआ सांस बहाल करती वो भागते हुए ईरज के कमरे में गई। पहले ही उस सड़ियल की वजह से वो इतना लेट हो गई थी। ईरज और इकबाल साहब का कमरा हाजिम के रूम से एक दो रूम छोड़ कर था। वो बेध्यानी में उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। सीढ़ियाँ अबूर करने के बाद वो यकदम रुका। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई थी। वो पलटा तो अरीन को उसे अपने पीछे आते देख कुशादा पेशानी पर बल नमूदार हुए। अब क्यों पीछा कर रही हो मेरा? उसके अचानक रुकने पर अरीन का सर उसके चौड़े सीने से टकराया। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पीछे आने का। मैं अपनी मॉम के रूम में जा रही हूँ, हटे यहाँ से। स्पार्ट अंदाज में कहकर वो आगे बढ़ने लगी जब हाजिम ने उसका रास्ता रोका। तमीज़ से बात करो, नहीं तो क्या? हाँ, मुझे कोई कमज़ोर लड़की मत समझिएगा। जब से आई हूँ सुनाए जा रहे हैं। मैं कोई मुलाजमा नहीं हूँ जिसे आप जब चाहे जो भी सुना कर चली जाएंगे। मैं तो बस आपकी रिस्पेक्ट कर रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई कमज़ोर सी लड़की हूँ। अब अगर आपने मुझसे इस तरह रूड होकर बात की ना तो उसे तब चढ़ गई थी। ईरज ने उसे जल्दी काम करने को कहा था और वो दूसरी बार उसके रास्ते में हाइल होकर उसका वक्त ज़ाया कर रहा था। तो क्या कर लोगी? हाजिम ने आईब्रो उचकाए। तो मैं आपका मुंह नोच लूँगी। वो अपने दोनों हाथ उसके मुंह के करीब करते उसे खासा ड्रामाई अंदाज में डराने को बोली, जबकि इस बार उसके अंदाज पर हाजिम बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट दबा गया। देखो छोटी लड़की, अरीन नाम है मेरा। वो मारे तैस से गाल फुलाई बोली। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है छोटी लड़की, मुझसे बहस करने वालों से या तो मुझे नफरत हो जाती है या वो मुझे पसंद आ जाते हैं। कोशिश करो मुझसे कम ही उलझो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कितना ख़तरनाक साबित हूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। हाजिम उसका फूला हुआ मुंह नज़रअंदाज करता हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। मुझे सोचना भी नहीं है, अब मेरे रास्ते में मत आइएगा। ताइज से कहती वो आगे बढ़ गई। इसे क्या हो गया है? कौन सी शेरनी जाग गई इसके अंदर? हाजिम महज सोच के रह गया। ईरज के रूम में आते ही वो गहरा सांस हवा में बहाल करती खुद को नॉर्मल करने लगी। उफ अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? उस सड़ियल को इतनी सुना दी, अब तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। आखरीन, तुम खामोश नहीं रह सकती थी कुछ देर? अपने आप को कोसती वो जल्दी जल्दी ईरज का बताया सामान बैग से निकालने लगी। बैग से एक दो चीज़ें लेकर वो ईरज के पास आई जो उसे खफकी से देख रही थी। इतनी देर लगाते हैं अरीन? ईरज अफसोस से बोलती उसकी तरफ देख गई। सॉरी मॉम, वो शर्मिंदा हुई। चलो कोई बात नहीं, अभी लैला खाना लगाने का कह कर गई है, जाकर देखो अगर उन्हें किसी काम की ज़रूरत हो तो कर लो। अरे नहीं चाची, इसे काम की क्या ज़रूरत है? तो आप लोग बस आकर जल्दी से खाना खा लें, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाइना के कहने पर वो तीनों सर हिलाते वहाँ से बाहर निकल गए। खाने पर उन्हें आलम खान ने भी ज्वाइन किया था, सिवाय इलियाना के सब खाने पर मौजूद थे। हाजिम, मुझे कुछ बात करनी है, खाने के बाद रूम में आना। आलम खान उसे खाने से फारिग होकर उठते देखकर बोले थे। जी डैड, मैं आता हूँ। हाजिम अपना बीप करता मोबाइल कान से लगाता बाहर निकल गया कि उसके जाते ही अरीन के खाने में तेज़ी आई, जो कि हाइना ने बखूबी नोट किया। तुम डर रही हो भाई से? हाइना ने उसे छेड़ते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम उनके सामने बहुत डर डर कर बैठी थी और उनके जाते ही तुम्हारे खाने में तेज़ी आ गई। हाइना ने आईब्रो उचका कर पूछा। हाँ तो तुम्हारे भाई हैं ही इतने सड़ियल,
मुझे डर लगता है उनसे। वो राजदाराना अंदाज में बोली, अब ऐसी भी बात नहीं, मेरे भाई बहुत सॉफ्ट हैं। वो सिर्फ तुम लोगों के साथ ही सॉफ्ट हैं। मुझसे 2 बार मुलाकात हुई, दोनों बार ही खतरनाक साबित हुए। उसके अंदाज पर हाइना बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। तुम डर रही हो ना भाई से, वो इसलिए तुम्हें डरा रहे हैं, उनकी आदत है। अब तुम मत डरना, हाइना उसे समझाने के अंदाज में बोली, जिस पर वो फट से सर हिला गई। अब मुझे पोलियो के कतरे पिलाए गए हों या ना हों, ये तो आपको मेरे पेरेंट्स से ही पता चल सकता है, और उसके लिए तुम्हें मेरे घर जाना पड़ेगा, जो कि तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके अल्फाज किसी हथौड़े की तरह रानीन के जहन में गूंज रहे थे। क्या हुआ रानीन, सोई नहीं? शमीम एक नज़र घड़ी पर डाले, जो कि रात के 11 बजा रही थी, उससे मुखातिब हुई। कुछ नहीं अम्मा, बस टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। उसने झूठ से काम लिया। बस बस, मुझे तो जैसे पता ही नहीं। नॉवेल्स पढ़ रही होगी तुम अपने। उनके कहने पर उसने दांतों तले जुबान दबाई थी। जब पता है तो पूछ क्यों रही हैं? सुधर जाओ रानीन, आकर सो जाओ अब। उफ अम्मा, कल इतवार है, आज तो देर तक जागने दें। कल इतवार है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन सोने में लगा दो। कल वक्ती उठ जाना। कल तुमने मेरे साथ मिलकर मशीन लगानी है। अब जल्दी आओ सोने। इस बार उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा, जिस पर वो नॉवल बंद करती उनके पास बेड पर आकर लेट गई थी। वैसे अम्मा, मैं सोच रही थी कि कोई मासी लगा लेते हैं। शाबाश मेरी अक्लमंद बेटी, आपको क्या ज़रूरत मासी की? माँ है तो सही, फ्री की मासी, हर वक्त काम करती रहेगी, और जब आप शहजादी को मदद का कह देगी तो आप दूसरी मुलाजमा रखने का हुक्म सादिर कर देंगी। अच्छा अम्मा, उठा दीजिएगा जल्दी, लगा लूँगी मशीन। उनके तंज के तीरों से वो मुंह बिगाड़ कर कहती कंबल में घुस गई थी। अपने खर्चे के पैसे नहीं और मासियाँ रख लूँ मैं। एक आखिरी बार तंज फेंकती, वो भी सोने की तैयारी में लग गई थी। ये उनकी रोज़ की रूटीन थी, किसी न किसी बात पर झगड़ा करना। वो शायद माँ बेटी कम, दोस्त ज़्यादा थी। वैसे अम्मा, एक बात पूछूं? कुछ ही देर गुजरी थी जब वो एक बार फिर उनसे मुखातिब हुई। ये जो ड्रामे या नॉवेल्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग ज़िंदगी की मुश्किलें ही दिखाते हैं। ज़िंदगी को आसान क्यों नहीं दिखाते? खुशियाँ इतनी कम क्यों दिखाते हैं? वो पुरसोच सी बोली, क्योंकि यही ज़िंदगी की हकीकत है। जैसे हमें अपना घर चलाने के लिए हर महीने पैसों की ज़रूरत होती है, और फिर उन पैसों को देखभाल कर खर्च करना होता है। आधा महीना तो इसी टेंशन में निकल जाता है कि बाकी आधे महीने क्या होगा, और फिर बाकी आधा आने वाले महीने की टेंशन में गुजर जाता है। इसी तरह हर किसी की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं। अल्लाह किसी को बहुत देकर भी आजमाता है, और किसी को ना देकर भी। ऐसे ही ज़िंदगी में अगर मुश्किल दिन नहीं आएंगे तो अच्छे दिनों की कीमत भी नहीं होगी, कदर भी नहीं होगी। अगर कहानी में सिर्फ अच्छा ही चलता रहे तो इंसान बोर हो जाता है। इसलिए इन्हीं कहानियों के ज़रिए बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी असल ज़िंदगी के लिए कुछ सबक हासिल करते हैं। खुशियाँ ऐसे ही होती हैं, बेवफा बहुत जल्द साथ छोड़ जाती हैं, और गम कम बख़त ऐसे वफ़ादार हैं कि कभी पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसे में हमें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि वही है जो हर चीज़ पर कादिर है। वो नम आँखों से बोली। रानीन अब उनके कंधे पर सर रखे जाने कब से सो चुकी थी। आज मौसम कुछ ज़्यादा ही सर्द था। उफ भई अम्मा, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। वो मशीन में हाथ डालकर पानी को छूते बोली। तो तुम्हारे लिए मशीनों में हीटर लगवा दूं क्या? शराफत से इंसान की बच्ची बनकर मेरी मदद करो। शमीम उसके बहानों से तंग आती बोली थी। वैसे बहुत ही जालिम माँ है आप। जालिम ही सही, मगर मेरे जुल्म से तुम सुघड़ बन ही जाओगी। जहाँ उनके इस छोटे से खूबसूरत घर में नोक जोक जारी थी, ऐसे ही वहाँ एक आलीशान घर में, जिसे मलिक मंचन कहा जाता था, मामूल की निस्बत आज ज़्यादा ही घुटन ज़दा माहौल था। सुबह 10 बजे के करीब वो झूलते हुए डाइनिंग टेबल पर आया, जहाँ उसे उस हुलिये में देखकर अनवर मलिक के चेहरे पर नागवारी छाई थी। कल रात कहाँ थे तुम? उनकी सर्द आवाज़ से उसने पट से आंखें खोली। दोस्तों के साथ था। कौन से दोस्त? क्या हो गया मलिक साहब, अभी इसकी आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं है। जोहरा ने उन्हें टोका था। आंखें खुलेंगी भी कैसे साहबजादे की? पूरी रात बाढ़ में गुजार कर आए। अगर इतनी जवानी चढ़ रही है तो बताओ, इज्जत के साथ किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देते हैं हम। कम ऑन डैड, ऐसा कुछ भी नहीं। वो उनके धारने की परवाह किए बगैर बोला, तो उसकी ढिठाई पर वो मजीद आग बबूला हुए। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करते रहोगे और मैं इन सब से गाफिल रहूँगा? ठीक है डैड, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मेरे केस के बारे में भी कुछ मत करिएगा। हाजिम खान को मैं खुद देख लूँगा। वो गुस्से से ग्लास टेबल पर पटक कर अपने रूम की तरफ भागा। आप भी क्या करते हैं मलिक साहब, मेरे बच्चे को नाश्ता भी नहीं करने दिया। जोहरा अफसोस से बोली। चुप करके नाश्ता करो तुम। उन्हें घूरी से नवाज कर वो खुद भी नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। जब भी वो सीढ़ियों से अब कदरे अच्छे हुलिये में उतरता, गाड़ी की चाबी उठाए नीचे आया। कहाँ जा रहे हो? आपको बताना मैं मुनासिब नहीं समझता।
उनसे कहकर वो बाहर की जानिब बढ़ गया कि पीछे से वो आग बबूला होते ज़ोहरा की तरफ मुतवज्जो हुए। तुम्हारी ढील की वजह से ये इस मकाम तक पहुंचा है। जबकि ज़ोहरा अब अपना खाना छोड़ चुकी थी, उनके लिए अब खाना दुश्वार था। इसके बरक्स कुछ किलोमीटर के फासले पर सब्ज हवेली कहकहों से गूंज रही थी। वजह सुबह सुबह हाइना और अरीन का हन्नान पर ठंडा या पानी गिराकर उसे उठा देना था। कल्लो माई अब बचेगी मुझसे। हनान उसके पीछे पानी का जग लिए भागा था। और तुम फार्मी मुर्गी, तुम भी बचो जरा। वो अब अरीन से मुखातिब हुआ कि उसके नए लकब से इरज जो आयमा बेगम का नाश्ता मुलाजिम के साथ ले जा रही थी, हन्नान के बुलाए गए लकब पर बेसाख्ता हंस दी। चाची आप भी हंस रही हैं? उन दोनों ने सुबह सुबह मेरे ऊपर पानी गिरा कर उठाया है मुझे, ये तरीका है भला? हन्नान खफकी से बोला, जिस पर वो अपनी हंसी जब्त किए हाइना और अरीन को डपट गई। ये सब क्या हो रहा है? किसी की तल्ख आवाज़ पर वो सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। सामने इलियाना को सख्त तेवर लिए खड़ा देख उन तीनों का खून खुश्क हो गया कि इरज उन्हें देखते ही आयमा बेगम के रूम की तरफ चल दी। वो मोम हाइना आगे बढ़ी। वो कल से आई हुई आज इनसे मिल रही थी। रात को इलियाना देर से घर आई थी, जिसके बायस उसकी रात में भी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। और तुम हाइना छुट्टियां लेकर क्यों आई हो? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है या ये फालतू रिश्ते? वो धीमे मगर सख्त लहजे में बोली। लेकिन मोम, हन्नान ने पीछे कुछ बोलना चाहा था, पर वो उसे घूरी से नवाज गई, जो कि और उसके लिए ये एक घूरी काफ़ी थी। आइंदा मुझे ये ऊटपटांग हरकतें करते नजर ना हो। न जाने कौन सा गुस्सा था जो वो उनके जरिए अरीन पर उतारना चाहती थी। मैम नाश्ता लग गया, चलो अब नाश्ता करो सब, सख्ती से कहती वो आगे बढ़ गई कि उनके जाते ही हाइना ने अरीन के चेहरे की तरफ देखा जो रोने वाला हो रहा था। उसके तासुरात देखते ही हाइना का कहका बुलंद हुआ। ओ माय गॉड अरीन, स्ट्रॉन्ग बनो यार, इसमें रोने की क्या बात है? हाइना उसे कंधा मारते हुए बोली, जिस पर वो मुंह फुला गई। एक लोते होने की वजह से अरीज और इकबाल उस पर कम ही बरसते थे। वो मौका भी कम ही देती थी। जितने तुम मासूम हो ना, लोग तुम्हारा आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाइना अब उसे गले लगाए कह रही थी, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और मोम कहती हैं वक्त आने पर हर लड़की मजबूत बन जाती है। वो सूं सूं करती बोली कि उसकी इस बात पर किस्मत मुस्कुराई। उसे वाकई मजबूत बनना था, मगर कुछ और ठोकरों के बाद। चलो यार, इससे पहले कि हिटलर बेगम फिर से आ जाए, हन्नान राजदाराना अंदाज में बोला कि हाइना ने उसे एक चपत रसीद की। नाश्ते पर आज आलम खान ने सब कुछ इकबाल खान की पसंद का रखवाया था। इतने दिनों में आज पहला दिन था जो वो पुरसकून होकर उनके साथ वक्त गुजार सकते थे। हाजिम नहीं आया, वो एक ज़रूरी मीटिंग में गया है। इलियाना खाने में मसरूफ़ थी, बोली। इतवार के दिन मीटिंग? अरीन ने हाइना के कान में सरगोशी की, मगर सुन इलियाना ने भी लिया था। उसका काम ही ऐसा है, उसके काम में दिन रात या हफ्ता इतवार नहीं आता। मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तुम्हारी मॉम के मुताबिक तुम्हें लॉ में इंटरेस्ट है। वो बज़ाहिर नर्म अंदाज में बोली, मगर उनका तन समझकर अरीन झीम कर प्लेट पर झुक गई। वो छुट्टी के बायस फॉर्मल से ट्रैक सूट में आंखों पर ग्लासेस लगाए गाड़ी से उतरकर उस शानदार से रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ था। कुछ टेबल्स छोड़कर बैठा एक उधेड़ उम्र शख्स उसे देखते ही एहतराम से खड़ा हुआ। बैठिए बैठिए खानी साहब। वो उसके सामने वाली कुर्सी खींचकर मगरूर अंदाज में बैठा, या शायद उसका अंदाज ही ऐसा था, मगरूराना, उसकी नाक की तरह। मुझे यहाँ बुलाने की वजह जान सकता हूँ मैं? वो बैठते ही मुद्दे पर आया था। हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ इस बात से आगाह करने को बुलाया है कि मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। उसकी बात पर उसके चेहरे ने तेवरी चढ़ाकर उन्हें देखा। आप जानते हैं मैं जिस केस में हाथ डालता हूँ उसे जीत कर ही ख़त्म करता हूँ। ये इम्पॉसिबल है। उसने मध्यम लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। मगर मैं नहीं चाहता कि ये केस री ओपन हो फिर से। वो इस तरह की कैफियत में बोले। वजह क्या है? कुछ नहीं, बस मैं अपने एक बेटे के पीछे बाकी फैमिली मेम्बर्स की जान को रिस्क में नहीं डाल सकता। अनवर मलिक एक ताकतवर आदमी है, उन्होंने साफ कोई से काम लिया। अनवर मलिक अचानक से ताकतवर कैसे बन गया? ये बात आपको उस पर केस करने से पहले या फिर कल तक जब आप इस केस को रीओपन करवाने के लिए ख्वार हो रहे थे, उस वक्त समझ नहीं आई थी? वो अपने मखसूस सर्द लहजे में बोला। हाँ, तब तक समझ नहीं आई थी, अब आ गई है, और मैं अब उससे पंगा नहीं ले सकता, उन्होंने तैश में कहा। इससे पहले कि हाजिम जवाब देता, वेटर ने आकर उनकी टेबल पर कॉफ़ी रखी। अगर आप इतना जान ही गए हैं तो ये भी जानते होंगे कि अनवर मलिक मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो कॉफ़ी का घूंट भरे उन पर गहरी नज़रें जमाए पूछ रहा था। हाजिम खान, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया, मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ। समझने की कोशिश करो। उनके चेहरे पर मौजूद खौफ के आसार वो बखूबी नोट कर रहा था। अब उसने कॉफ़ी का कप लबों से लगाकर पूरे रेस्टोरेंट का जायज़ा लिया। चंद टेबल छोड़कर अपने चेहरे के आगे मैगजीन रखे शख्स को देख उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंगी। चलें, अब मैं चलता हूँ। एक ही घूंट में कॉफ़ी हलक में उतारे वो उठा। तुमने बताया नहीं? जावेद खान ने उसे उठता देखकर खुद भी उठ खड़े हुए।
क्या बताना है? केस तो मैं वापस लूँगा नहीं मिस्टर खानी, और अगली बार इसे कहिएगा कि बेटी नाम की धमकी आलम खान को देने की जुर्रत करे। आप बेफ़िक्र रहें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। अपने लफ्ज़ों से उन्हें दंग छोड़कर वो जिस रास्ते से आया था वहीं से वापस लौट गया। इसे ये सब कैसे मालूम हुआ, वो महज सोच सका। हाजिम खान उसकी सोच से भी ज़्यादा तेज़ निकला था। शाम 5 बजे के करीब वो वापस घर लौटा तो वो उसे टीवी लाउंज में हाइना के साथ बैठी कोई कार्टून मूवी देखती नजर आई। वो अपने कमरे में जाने का इरादा तर्क करता उनकी जानिब बढ़ा। कौन सी मूवी देखी जा रही है? वो ग्लासेस टी शर्ट के अंदर लगाता उनके सामने सोफे पर रिलैक्स अंदाज में बैठता बोला। उसे देखते ही अरीन सिमट कर बैठ गई, जबकि हाइना उसे देखकर चहक उठी। कुछ नहीं भाई, इसे कार्टून पसंद है, मैं तो सज़ा काट रही हूँ, हाइना शरारत से बोली तो अरीन उसे घूर कर रह गई। 1 मिनट भाई, मेरी मैम की कॉल है। वो मोबाइल को बजते देख कर उठी थी। मैं अभी आती हूँ। जी नहीं, तुम यहीं बैठो, भाई खा नहीं जाएंगे तुम्हें? वो उसके कान में धीरे से सरगोशी की आगे बढ़ गई। उसके जाते ही वो हलक तर करके एक चोर नज़र उस पर डाल गई जो सामने सोफे पर लेटने के से अंदाज में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। कल रात के बाद उसका सामना अब हो रहा था उससे। कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है? कुछ देर मजीद खामोशी के नज़र करने के बाद उसकी भारी आवाज़ पर उसने चौंक कर उसे देखा। वो अब उसे ही देख रहा था। न जाने क्यों उसका दिल उस लम्हे अजीब लय में धड़का। आप मुझसे मुखातिब हैं? वो हैरानगी से बोली थी। जाहिर है इस वक्त और तो कोई यहाँ मौजूद नहीं है। नहीं, मुझे लगा शायद आपको दूसरी मखलूक़ात यानी चुड़ैलों से भी बात करने का शौक़ है, वो खुद से बोली, मगर मुकाबिल के कान उस बात से अनजान नहीं रहे थे। तुमने गलत नहीं समझा, उन्हीं में से एक से बात कर रहा हूँ, उसने मुस्कुराहट जब्त करके कहा। क्या मतलब है आपका? आप मुझे चुड़ैल कह रहे हैं? उसकी बात पर वो मुंह फुला गई। उसके इस अंदाज पर न जाने क्यों हाजिम को अच्छा लगता था उसे इस वक्त देखना। वो उस वक्त ब्लैक पैंट और टॉप पर स्किन कलर का मफलर लपेटे हुए थी गर्दन में। कितनी उम्र है तुम्हारी? क्यों, आपने क्या करना है? वो दू बदू बोली। जितना पूछा है उतना बताओ। 19। अरीन हनूस मुंह बनाए बोली। उसके सवाल उसकी समझ से तो बिल्कुल बाहर थे। मैं 28 का हूँ। उसका अंदाज खासा जताने वाला था। तो तकरीबन 10 साल बड़ा हूँ तुमसे। भाई कहा करो। बिल्कुल नहीं, आप मेरे भाई बन भी नहीं सकते और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है आपको भाई बनाने में, वो फटाक से बोली थी। तो क्या बनाने में इंटरेस्ट है? हाजिम ने गहरे अंदाज में पूछा। इससे पहले वो कोई जवाब देती ईरज वहाँ पर आई। क्या बातें हो रही हैं? बस कुछ नहीं, डैड ने कहा है कि अरीन का एडमिशन करवा दूँ। बस वही पूछ रहा था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में करवाऊँ। डैड चाहते हैं जब तक ये आप लोग यहाँ हैं इसका लॉस ना हो। वो तफसील बताने लगा। इसे यहाँ की यूनिवर्सिटियों का क्या पता, आपको जो अच्छी लगी करवा दें। चलें फिर, मैं हन्नान के साथ इसका भी एडमिशन करवा देता हूँ, बाकी सारी डिटेल्स बाद में लूँगा। उन्हें कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अरीन, हर वक्त बैठा मत करो, कुछ काम भी कर लिया करो। ईरज उसे डपटती बोली। मॉम, यहाँ हर काम के लिए मेड मौजूद है, मैं क्या काम करूँ? तो मेड है तो क्या हुआ, खुद काम में लग जाया करो। बच्चियों को हर वक्त बैठा रहना अच्छा नहीं होता। अब जाओ और खुद मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। वो नर्म लहजे में बोली। जी मॉम, लाती हूँ, उनसे कहती वो किचन में चली गई। रात के तकरीबन 2 बजे उसका मोबाइल रिंग हुआ। हमजा कॉलिंग देखकर वो फौरी से उठ गया। हाँ बोलो सर, मुझे खबर मिली है अरमान मलिक ने कुछ आदमियों को आपके घर की तरफ भेजा है। वो शायद हाइना मैम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाजिम उसकी बात सुनने से पहले ही घुर्राया। सर, मुझे अभी खबर मिली है। वो शर्मिंदा हुआ, जबकि हाजिम उसकी सुने बगैर ही हाइना के रूम की तरफ भागा। हाइना का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। वो भागने के से अंदाज में ऊपर की तरफ भागा। उसके कमरे में कदम रखते ही उसका सामना अंधेरे से हुआ। आगे बढ़ता कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अरीन स्लीपिंग सूट में मलबूस गीले बालों से बाहर निकली कि अपने सामने उसे खड़ा देखते उसकी दिलखराश चीख कमरे में गूंजी। इससे पहले कि वो मजीद चीखती, हाजिम ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंटा। इडियट लड़की, खामोश रहो तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाइना कहाँ है? वो हल्की सी रोशनी में उसकी बादामी आंखों में झांकता बोला, जिस पर वो आंखों से पीछे बेड पर लेटी हाइना की तरफ इशारा कर गई। वो न जाने क्या खाकर सोई थी जो उसकी चीख से हिली तक नहीं। उसे पुरसकून बिस्तर पर लेटे देख वो कुछ पुरसकून हुआ। पूरे कमरे को अच्छे से चेक करने के बाद खिड़कियाँ लॉक करके वो वापस उसकी तरफ आया। विंडो मत खोलना, उससे कहकर वो बाहर निकलने लगा जब अरीन उसके रास्ते में हाइल हुई। नहीं, ये क्या हरकत थी? ऐसा करें आप ना किसी मूवी में विलन के रोल के लिए अप्लाई कर दें, बिल्कुल ठीक विलन बनेंगे। जब भी आते हैं ख़तरनाक साबित होते हैं। वो अपने दिल की धड़कन नॉर्मल करते बोली। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ छोटी लड़की, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उसे सर्द लहजे में कहकर वो गार्ड्स को कॉल करता वॉकआउट कर गया। सबको सख्त ऑर्डर्स देने के बाद वो अपने रूम में दाखिल हुआ तो इलियाना को अपने इंतज़ार में बैठे देख कर ठिठका। खैरियत मॉम? कहाँ थे?
काम से गया था। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो इस तरह की कैफियत में थी। जी करें, कोई परेशानी है? हाँ, तुम्हारे बाप ने जायदाद का आधा हिस्सा इकबाल की बेटी के नाम कर दिया। मुझसे बात की थी उन्होंने इस बारे में। तुम इस बारे में जानते थे? वो एकदम हत्थे से उखड़ी। मुद्दा ये नहीं मॉम, आप बताएं आप क्या चाहती हैं? आपके ज़हन में कोई हल है? जब भी आप मेरे रूम में आई हैं, मुझे तो ये लग रहा है। वो रात के 3 बजाती घड़ी को देखकर बोला था, मैं चाहती हूँ तुम अरीन से खुफिया निकाह कर लो कुछ वक्त के लिए। उन्होंने गोया उसके सर पर धमाका किया। व्हाट मॉम, ये इम्पॉसिबल। ये मेरा हुक्म है हाजिम। तुम उससे निकाह करो और उसे अपने नाम के जायदाद अपने नाम करवा लो। ये सब कुछ मैंने और तुम्हारे डैड ने बहुत मेहनत से कमाया। मैं कभी इस चीज़ को कबूल नहीं करूँगी। वो सीख पाती। बट मॉम, तुम्हें मंजूर नहीं है तो ये काम मैं हन्नान से करवा लूँगी। लेकिन तुमने आज मेरा मान तोड़ दिया। वो तल्खी से बोली कि हाजिम ने खफगी से उन्हें देखा। अब उन्हें क्या बताता कि वो आज ही उसे भाई कहने का भूल कर आया। ऐसे मत कहे मॉम, मैं सोचता हूँ। यानी तुम मान गए हो? इलियाना ने चहक कर कहा। नहीं, मैं आपको सोच कर बताऊँगा। आपको जितना आसान लग रहा है ना ये सब, उतना आसान है नहीं। आसान हो या ना हो, तुम संभाल लोगे ये सब। वो पूरा एतमाद से कहती उसे सोचों में गुम छोड़े कमरे से बाहर चली गई।